Hello students, welcome to Allotrop classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस लेक्चर में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुके हैं एंड आई होप आगे आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट हो सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ए मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। थोड़ा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। एक मेटल है हमारे पास जो कि डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर रही है, ठीक है। द गैस इवोल्व इज कलेक्टेड बाय द मेथड, जो उससे गैस जो है हम निकल रही है उसको कलेक्ट कर रहे हैं इस मेथड के थ्रू, जो कि डायग्रामेटिकली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, पहली बात आप डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। हमारे पास ये वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। इस वाटर में डाइल्यूट H2SO4 को डिसोल्व किया गया है, या आप बोल सकते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 प्रेजेंट है और उसके ऊपर हमने एक बीकर को ना अपोजिट करके रखा हुआ है डाउनवर्ड पोजीशन में, ठीक है। और यहां से गैस जो निकल रही है, ये बबल्स जो दिखाई दे रहे हैं ये उस गैस के बबल्स हैं। देखिए, जब भी एक मेटल की तो आइडेंटिफाई करनी है आपको को कौन सी गैस है। मेटल की रिएक्शन कराते हैं किससे, डाइल्यूट H2SO4 से, एसिड से, तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो यहाँ पर जो गैस निकल रही है बच्चों, वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। फर्स्ट आंसर क्लियर हुआ। अब उसके बाद नेम द मेथड, कौन सा मेथड है जिसको हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और हमने डाउनवर्ड पोजीशन में उसको कलेक्ट किया है उल्टा रखकर। तो यहाँ पर नेम हो जाता है मेथड का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर को ही वो गैस जो है बबल्स की फॉर्म में ऊपर जा रही है, वाटर को डिस्प्लेस कर रही है। और डाउनवर्ड पोजीशन में हमने बीकर रखा हुआ है, फ्लास्क रखा हुआ है, तो हम इस मेथड को बोलेंगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वाटर को डिस्प्लेस किया किसने, उस गैस ने, ठीक है। नेक्स्ट है, इज द गैस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। भाई अगर ये सॉल्युबल होती तो हम इसको कलेक्ट ही नहीं कर पाते। मतलब क्या है कि जो गैस है वो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द गैस लाइटर और हैवियर देन एयर। देखिए, अब अगर वाटर में जो गैस प्रेजेंट है वो हैवी होती तो वो नीचे बैठ जाती, उसका कलेक्शन नीचे हो जाता, बट ये ऊपर जा रही है। मतलब क्या हुआ, जो हल्की चीज है वही ऊपर आती है पानी में तैरकर। तो उसी तरीके से ये गैस जो है वो क्या होगी, लाइटर होगी देन वाटर देन एयर, तभी ये क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और इसीलिए हम इसको इजीली क्या है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से कलेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसी गैसेज जो वाटर एयर से हल्की होंगी, केवल उन्हीं को इस मेथड के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे। जो हैवी होंगी उनको नहीं कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस है वो क्या होगी, एयर से क्या होगी, हल्की होगी, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन थे वो सभी आपको क्लियर हो चुके होंगे। डायग्राम आपको अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाते हैं, क्वेरीज टाइप क्वेश्चन, वो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है गिव यहाँ पर, और इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं और उनके आपको रीजंस बताने हैं, ठीक है। वन बाय वन हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स वेयर नॉन मेटल्स डज नॉट, ठीक है, डू नॉट। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि जो मेटल्स हैं वो क्या कर पाती हैं, हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से रिप्लेस कर पाती है, हाइड्रोजन गैस को। जैसा कि आपने पढ़ा कि जब भी मेटल की रिएक्शन होगी डाइल्यूट एसिड से, तो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन के बाद कौन सी गैस का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि मेटल्स तो डिस्प्लेस कर पा रही है उसको, हाइड्रोजन को, बट नॉन मेटल्स नहीं कर पाती है। इसका रीजन सिंपल सा है बच्चों, कि मेटल्स जो हैं, आपको पता है कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की और पॉजिटिव आयन बनाने की, ठीक है। मतलब मेटल्स क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगी।
डाइल्यूट एसिड में कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन से हाइड्रोजन गैस कब बनेगी? जब ये पॉजिटिव आयन न्यूट्रल हो जाए। और न्यूट्रल कब होगा? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इस टाइप से 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो हमारी हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको कौन दे सकता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है? मेटल्स। तो इसीलिए मेटल्स जो है H पॉजिटिव आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन गैस बना सकती हैं, उसका रिप्लेसमेंट कर सकती हैं। नॉन मेटल्स नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट है इसका, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जितने भी ओर्स होते हैं, ओर्स और मिनरल्स आपको पढ़ाए गए हैं। ओर्स क्या होते हैं? वो सभी मिनरल जिनसे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, सेपरेशन कर सकते हो, वही हमारे क्या होते हैं? ओर्स होते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स जो है उनको हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? देखिए, जितनी भी मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन जो है वो ऑक्साइड से बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी वे में होता है, इसीलिए सबको हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन इजीली नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, इकोनॉमिकली ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है, मतलब इसमें ज्यादा कॉस्ट लगती है देन ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड से क्या होगा? मेथड भी इजी है और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती है। इसीलिए जब भी हमें ओर्स को कन्वर्ट करना होता है तो हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड या अदर किसी ओर्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कैल्शियम मेटल जो है जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो कैल्शियम मेटल जो है वो तैरना स्टार्ट हो जाती है वाटर के सरफेस पर। ठीक है, और उसी की रिएक्शन भी आपको बतानी है। तो क्या होता है, देखिए, जब भी हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम मेटल की वाटर के साथ, ठीक है, तो वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में प्रोडक्शन होता है किसका? हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है, कैल्शियम तो इस फॉर्म में आ चुकी है। अब उसके बाद हाइड्रोजन गैस और बनी। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बहुत ही हल्की होती है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पढ़ाया कि हाइड्रोजन गैस को हम कलेक्ट कर लेते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से। तो हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं कि अटैच कर लेते हैं इस टाइप से कि यहां पर ये बहुत ही हल्की होती है। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस काफी हल्की है और इसके बबल्स बन जाते हैं, तो ये क्या करती है? ब्योयेंसी फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, ब्योयेंसी फोर्स अप्लाई करती है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जब गैस जाती है तो ये ब्योयेंसी फोर्स अप्लाई करती है ऊपर की साइड। ठीक है, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, ब्योयेंसी फोर्स जो कि नीचे से ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा तो ये क्या होती है, कैल्शियम मेटल को ऊपर की साइड ले जाती है, जिससे कि हमें ऐसा फील होता है जो कि कैल्शियम जो है वो पानी के सरफेस पर क्या कर रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, वो पानी के सरफेस पर तैर रही है, इस टाइप की फीलिंग होती है। और वो किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन गैस की वजह से होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसी तरीके से सोडियम मेटल भी, सोडियम मेटल की जब रिएक्शन होगी वो भी पानी के ऊपर तैरने लग जाती है, क्योंकि वो भी वहां पर भी हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है जो कि सोडियम मेटल को ऊपर की तरफ ले जाती है ब्योयेंसी फोर्स की हेल्प से। ठीक है, क्लियर हुआ इतना क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट है इसमें, और आपसे पूछे गए हैं इनके रीजंस। फर्स्ट रीजन पर चलते हैं, सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। आपने बहुत बार सुना होगा कि सोडियम को हम वाटर में या एयर में ओपनली ना रखकर सोडियम मेटल को हम किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। क्यों? उसका रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन क्या है कि सोडियम मेटल जो है एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है
और वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है दोनों के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेती है। जब ये एयर के साथ रिएक्शन करती है तो बनाती है Na2O, और वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो बनाती है क्या, NaOH। ठीक है, तो दोनों ही पोजीशन में सोडियम मेटल प्योर नहीं रहेगी, वो कंपाउंड्स की फॉर्म में आ जाती है, जल जाती है। तो इसीलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में उसका जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ या पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ, वो खत्म हो जाती है, और इसीलिए वो प्योर फॉर्म में रह पाती है, ना कि अपने कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो ना तो वो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर पाएगी, ना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर पाएगी। तो इसीलिए सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आयरन इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। आयरन को कभी भी हम उसकी प्योर स्टेट में यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है, देखिए आयरन जो है एक रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, आयरन जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और प्योर फॉर्म में ये एक तो काफी सॉफ्ट होती है, दूसरी बात जब ये प्योर फॉर्म में होती है तो ये काफी रिएक्टिव होती है, और रिएक्टिव होने की वजह से अगर हम प्योर फॉर्म में इसको यूज करेंगे तो इस पर रस्ट जो है वो काफी जल्दी लगता है। इसीलिए इसमें हम अदर मेटल्स को मिक्स अप करके तब जॉइंट मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। जैसे कि स्टील है, स्टील जो है आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है। स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, निकिल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। तो इस टाइप से आयरन को अदर मेटल्स के साथ मिक्सअप करके उसको हार्ड बना लिया जाता है, और जिससे कि उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है, वो कम रिएक्टिव हो जाती है, और उस पर जो है रस्ट जो है, जंग जो है वो इजीली नहीं लगता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का। हाइड्रोजन इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जितने भी मेटल्स है वो एसिड, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस। बट जो हाइड्रोजन है वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती है जब हम एक मेटल की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से, एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ये दोनों तो प्रोडक्शन करते हैं। बट अदर मेटल्स जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन नहीं करती है। रीजन क्या है, एक एग्जांपल की हेल्प से ले लेते हैं। सपोज हमारे पास जिंक मेटल प्रेजेंट है और इसकी हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 से। ठीक है, तो क्या प्रोडक्शन किस किस कंपाउंड का होता है, तो यहां पर बनता है जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक नाइट्रेट में। साथ में यहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि जिंक की हेल्प से ये जो HNO3 है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डिफरेंस यहां पर देखिए, अदर जो एसिड्स हम यूज करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन का ये क्या कर देगा, ट्रांसफर कंफर्मेशन कर देगा, चेंज उसको कर देगा किसमें, वाटर में। ठीक है, तो हाइड्रोजन नहीं बनेगी यहां पर, क्योंकि HNO3 is a very strong oxidizing agent, hence it can oxidize the producing hydrogen into the water। ठीक है, और बाकी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को भी ये NO2, N2O और NO में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। जबकि जो अदर एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन नहीं कर, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन तो करते हैं बट उसका चेंज नहीं कर पाते हैं किसमें, वाटर में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। नेम द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड आयरन मेटल्स एक्सपोज्ड फॉर सम टाइम इन एटमॉस्फेयर। जब भी हम सिल्वर, कॉपर और आयरन को एयर में, एटमॉस्फेयर में ओपनली रखते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है। वो लेयर किस किस की होती है और उनका नेम क्या होता है। देखिए सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर पर जो लेयर बनती है वो बनती है Ag2S की। ठीक है, Ag2S क्या हो गया, सिल्वर सल्फाइड। उसके बाद आ जाती है सेकंड कॉपर पर। कॉपर पर बनती है कॉपर कार्बोनेट, यानी कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास, लास्ट क्या है, आयरन। तो आयरन मेटल्स
आयरन जब मेटल है, वो रिएक्टिव मेटल है, तो उसको हम ओपन नहीं रखते हैं, तो आयरन में क्या हो जाता है, रस्ट बनता है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O, ये बन जाता है रस्ट। ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, इसी का दूसरा नेम क्या है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो वन बाय वन क्लियर हो गया आपको कि सिल्वर पर बनती है Ag2S की लेयर, और कॉपर पर बनती है कॉपर कार्बोनेट की, और आयरन पर बनती है रस्ट की, जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड है क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आपको? ओके ओके स्टूडेंट्स, यहां हमने डिस्कस किए 5 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आज के जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्हीं क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में इन क्वेश्चंस पे से रिपीट हो जाए और आप इजीली उनको कर पाए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।